हे फ्रेंड्स, क्या आपको भी पीरियड से पहले मूड स्विंग्स, ब्लडिंग या थकान होती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको पीएमएस हो। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड से 1-2 हफ्ते पहले होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर किसी को पीएमएस नहीं होता? ये उनके बॉडी के रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि पीएमएस के मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इस कि पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको पीएमएस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो पहला है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। पीएमएस का सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। पीरियड से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गिरता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, ब्लडिंग और फेटीज होता है। और इसके सॉल्यूशन है कि आपको बैलेंस डाइट जैसे कि फाइबर रिच और ओमेगा 3 फूड शामिल करने पड़ेंगे। हर्बल टीज जैसे कि कैमोमिल या पेपरमिंट टी पीना पड़ेगा। ओके, सो ये करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं उनके भी पीएमएस सिम्टम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने से मूड स्विंग्स और थकान ज़्यादा होती है। सो इसके कुछ टिप्स देती हूँ कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं। सो इसके लिए 15 से 20 मिनट रोज़ आप मेडिटेशन करिए। सुबह सुबह उठकर योगा या डीप ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन फॉलो। नंबर 3, अनहेल्दी डाइट। जो लोग अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं ना, उनको भी पीएमएस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शुगर लेते हैं, कैफीन या जंक फूड खाने से भी पीएमएस के सीवियर चांसेस बढ़ जाते हैं। सो और इसके वजह से ब्लडिंग और इरिटेबिलिटी बढ़ने देते हैं। ओके, सो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप लोग को बाहर का खाना खाने से रोकना पड़ेगा। खुद को कंट्रोल करिए कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। नो एनी प्रोसेस्ड फूड्स एंड कैफीन। एंड यू हैव टू टेक मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे कि नट्स हो गए और स्पिनच। सो यू कैन टेक दीज फूड्स इन योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। ओके, नंबर 4, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनको भी पीएमएस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसका यही सॉल्यूशन है कि आप रोज़ाना आधे घंटे दीजिए वॉकिंग या लाइट योगा। पीएमएस सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो वॉकिंग या कुछ एक्सरसाइज या योगा आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग से क्रैम्प्स कम होते हैं। ओके, सो ट्राई टू डू स्ट्रेचिंग ऑन अ डेली बेसिस। इट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग योर पीएमएस सिम्टम्स। अब आते हैं, हमने तो रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लिए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे आपके पीएमएस सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि आप इनको मैनेज कैसे करें, पीएमएस सिम्टम्स को मैनेज कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हाइड्रेट रहें। रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पिए। ठीक है, डाइट में कैल्शियम और विटामिन B6 शामिल करें। आप अपनी डाइट में विटामिन B6 और कैल्शियम शामिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप। सो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद पीएमएस सिम्टम्स कम करती है। ठीक है, तो ये भी ट्राई करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्बल रेमेडीज़ आई एम गिविंग यू इज़ द कैमोमिल टी क्रैम्प्स रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपको पीएमएस सिम्टम्स से आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, सो यू कैन मेक कैमोमिल टी एट होम। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड ये थे हमारे पीएमएस के रिस्क फैक्टर्स और उन्हें मैनेज करने के टिप्स। अब जब भी आपको पीएमएस सिम्टम्स हो तो इन सॉल्यूशंस को ज़रूर ट्राई करें। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट से मुझे बताइए कि आप पीएमएस से बचने के लिए क्या टिप्स फॉलो करते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।